Good morning, students. Today, in our lecture, we will discuss about fragmentation reaction. This fragmentation reaction regarding to NET, JRF, GATE, MSc एग्ज़ाम्स वेरी इम्पोर्टेंट। नेट के अंदर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी फाइनल ईयर है, ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स जो एमएससी कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है, तो फ्रेगमेंटेशन का वेटेज बहुत अच्छा है और हमको ये पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन क्या होती है, उनकी कंडीशन क्या होती है, कहाँ पे वो अकर होती है, ठीक है। इसके अलावा स्टीरियोकेमिकल कंट्रोल क्या है और कुछ नेम रिएक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक। तो बिना कुछ देरी करते हुए हम फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन से हर छोटी छोटी बात मैं आपको बताऊंगा, हर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में। तो हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन के अंदर कि क्या होती है फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। सबसे पहली जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन एंड व्हाट आर द कंडीशंस। दूसरा हम पढ़ेंगे वेयर फ्रेगमेंटेशन अकर्स। थर्ड इसमें स्टीरियोकेमिकल कंट्रोल पढ़ेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सब बताऊंगा जो जो इसमें जरूरत पड़ेगी। स्टीरियोकेमिकल कंट्रोल ऑन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। और फोर्थ पढ़ेंगे हम नेम रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? नेम रिएक्शन। जो फ्रेगमेंटेशन से बेस्ड है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? एज जर्नल हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मल्टीपल फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाए, फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाए, सिंगल बॉन्ड उसका ब्रेक डाउन हो जाए। सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि जो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट्स में टूट जाए, या तो X+Y कुछ भी एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर X+Y+Z कितने भी फ्रेगमेंट्स में टूट सकता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम कह रहे हैं ब्रेक्स इन मल्टीपल फ्रेगमेंट, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, ये क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, ठीक। तो इसके बाद ये तो पहली बात हो गई, ठीक है, कि फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन क्या होता है। सिंपल कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाए उसको हम क्या बोल देंगे? फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। तो अब इसमें कंडीशन क्या होती है? कंडीशंस ऑफ फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। कंडीशन क्या होगी फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन की? तो हमको पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इजीली तो ये अपने आप टूटने वाला है नहीं, तो हमको कोई बाहर से कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि क्या हो जाए? बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो कैसे होगा? देखो, जैसे हमारे पास ये है, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
कि हमारे पास कोई एक कार्बन की चेन है, उसकी अब एक साइड पे कोई डोनेटिंग ग्रुप लगाओ और एक साइड पे कोई लीविंग ग्रुप लगाओ, एक साइड पे डोनेटिंग ग्रुप लगाओ और एक साइड पे लीविंग ग्रुप लगाओ, ठीक है। और उनके बीच में कितने का डिफरेंस हो, 3 कार्बन का, 2 3, ठीक है। तो एक कार्बन पे तो कोई लीविंग ग्रुप लगाओ, या फिर हम बोल सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को पुल करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन को पुल करे, अपनी तरफ खींचे, ठीक है। और एक डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को पुश करे, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, पुश करे, ठीक है। तो देखो, जैसे इसके पास खुद के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे डोनेट किया डी ने, कोई भी डी लगा लो फॉर एग्जांपल, अगर लीविंग ग्रुप है तो लीविंग ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा बाहर, ठीक है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर हो गए शिफ्ट। और डोनेट किसने कर दिया, डी ने। तो एक बात देखना आप, जैसे डी ने 3 नंबर कार्बन पे डोनेट किया, इस कार्बन को और इस कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन थे, ये लोन पेयर सॉरी लीविंग ग्रुप अपने साथ लेके चला गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन फॉर्म हो रही होगी, कुछ ऐसा, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा होगा, ठीक है, यहाँ से दोबारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो स्टीरियो क्या हो गया, केमिकल एस्पेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन से हमारे पास 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, हमारे पास एक तो डी और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिस कोई भी ग्रुप है उसके बीच में, प्लस ये बॉन्ड तो दोनों टूट गए, यहाँ पर 2 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो इसमें हमारे पास एक कंडीशन क्या होगी कि भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास एंटी पैरी प्लेनर होना चाहिए, एंटी पैरी प्लेनर, ठीक है, बिटवीन सिग्मा बॉन्ड, ठीक। एंटी पैरी प्लेनर का मतलब क्या हो गया कि इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होनी चाहिए, स्टीरियो केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से। तो एंटी पैरी प्लेनर का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये लिविंग ग्रुप था, ये 1 2 3, तो इस 2 और 3 और 1 और लिविंग ग्रुप का जो है बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है, दोनों एंटी पैरी प्लेनर है 180 डिग्री के एंगल में। ये हम आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में आगे डील करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, उनके बीच में कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए, ठीक। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे, तो हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है। देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे, फिर हम नाइट्रोजन फैमिली को देखेंगे, फिर हम हेलोजन फैमिली को देखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली में क्या आता है, OH2 पॉजिटिव, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। OTS, OMS, OAC, ठीक। नाइट्रोजन में N2 है, N2 देखते ही खुश हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। और हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, जो प्लस M शो करते हो, प्लस M शो कौन से करेंगे, देखो ऑक्सीजन फैमिली में जिनके पास लोन पेयर OH OR, ठीक है। नाइट्रोजन में NH2 and Me2, ठीक है। और इन दोनों के अलावा हमारे पास एक
कार्बोनिल ग्रुप भी होता है जो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देती है, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है। उसके अलावा हमने उसकी कंडीशन देखी, तो कंडीशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए और एक लीविंग ग्रुप होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो इस इलेक्ट्रॉन को खींचे। तो इस जैसे यहाँ पर लीविंग ग्रुप है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ली, फिर यहाँ पर कमी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की इस एक नंबर कार्बन पे, तो ये 2 और 3 कार्बन के जो बॉन्ड है ये यहाँ से सप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे कमी आ जाएगी। फिर डोनेटिंग ग्रुप किस लिए बैठा, डोनेटिंग ग्रुप 3 नंबर कार्बन को यहाँ से अपनी सप्लाई देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फिर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फिर दोबारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फिर एक ब्रेक हो रहा है। तो ये कंडीशन हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक लिविंग ग्रुप है, 2 और 3 कार्बन है, ये आपस में क्या है 180 डिग्री। ये अपन स्टीरियो केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, उसके अंदर इसको अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे इजी टॉपिक है, बस थोड़ा पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। मॉलिक्यूल्स अंडरगो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन को फॉलो करेंगे, जो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन से हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास इसमें हम 4-5 चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है, वो होता है हमारे पास कि 1,3 डायोल। ठीक, 1,3 डायोल। तो 1,3 डायोल का मतलब क्या हो गया कि 1 नंबर कार्बन पे और 3 नंबर कार्बन पे क्या लगाओ, OH ग्रुप लगाओ। ठीक, तो इसमें कोई एक ग्रुप तो किसकी तरह वर्क करेगा, डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा, और एक विड्रॉइंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, OH ग्रुप। ठीक है, कोई OH ग्रुप और OTS हो या फिर OMS हो। तो इसमें OH ग्रुप तो डोनेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, और OTS ग्रुप और OMS ग्रुप अच्छे लिविंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी ऐसे ही बनेगा OTS OH। तीसरा ग्रुप हमारे पास कौन सा आएगा, कोई NR2 ग्रुप या फिर OMS OTS क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट होगा इसमें भी। OMS या फिर NR2 क्या है, लोन पेयर है, डोनेट कर देगा। OMS क्या है, विड्रॉ कर लेगा, लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इसकी जगह या फिर हम OMS की जगह OTS लगा दें, क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन, मैंने इसी में दिखा दिया। ठीक, और नेक्स्ट कैटेगरी आती है Br2 एंड OTS। ये स्पेशल कैटेगरी है, थोड़ी अलग है। ठीक है, इसको हम बाद में डिटेल में डील करेंगे। और इसके अलावा आता है हमारे पास 5th नंबर पे
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीविंग ग्रुप हो गया 5th नंबर पे, सॉरी ये डिस्प्ले नहीं हो पाया था। ठीक, और ये हमारे पास क्या ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक, कार्बोनिल है। ठीक, और OMS लगा है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक, तो इन सब को हमको क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, डायोल हो, OH हो, OTS हो, NR2OMS, OTS क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, Br2 लगाओ या OTS लगाओ या फिर C डबल बॉन्ड हो या OMS लिविंग ग्रुप लगाओ। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब मॉलिक्यूल्स में हमको किसको डिस्कस करना है, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन को डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। बहुत इजी है द वे आई एम टीचिंग यू। ठीक, बस चीज़ों को सीखते जाओ, अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्लेडन के क्वेश्चंस करेंगे सारे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब इन मॉलिक्यूल्स का यूज़ करेंगे, इनमें फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन कराएंगे और हमारे को क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, बने रहें। जितने भी फाइनल ईयर MSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, हर बोर्ड में, हर यूनिवर्सिटी में क्या है, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन टॉपिक है ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट के लिए, तो ये वहाँ पर बहुत काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, 1,3 डायोल। ठीक है, 1,3 डायोल बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, बना लिया साहब। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो, दोनों के पास क्या है, लोन पेयर है, दोनों के पास क्या है, लोन पेयर। पर हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक ग्रुप तो क्या ऐसा रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक कैसा रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, एक कैसा रखने का, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ताकि एक टाइप से हम लिविंग ग्रुप कह सकते हैं, ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या हो, लेके चला जाए और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करें, डोनेट करें। तो इस रिएक्शन को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास H पॉजिटिव एसिड है। ठीक है, तो H पॉजिटिव रिलीज करें। ठीक है, तो लोन पेयर क्या कर देंगे, H पॉजिटिव को देख के खुश हो जाएंगे तो उस पर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बने हैं, OH। ठीक है, क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं बेसिक बातें बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर लोन पेयर रिच था, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, जैसे ही उसने H पॉजिटिव पे अटैक किया, H पॉजिटिव पर अटैक करके उसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो बहुत बच्चों को डाउट होता है पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, तो ये कुछ रटना नहीं है, देखो कैसे आया। ऑक्सीजन के पास क्या था, लोन पेयर था, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच था उस टाइम पे। जैसे ही उसने H पॉजिटिव पर अटैक किया, कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, थोड़ी बहुत आई ना। तो हम पॉजिटिव चार्ज को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, या नेगेटिव चार्ज को, लोन पेयर को कहाँ दिखाते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच है, वहाँ पर लोन पेयर होगा। ठीक है, और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, या फिर इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पर H पॉजिटिव पर अटैक करके थोड़ी बहुत भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई, बिल्कुल आई साहब। ठीक है, तो OH पॉजिटिव पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमारे पास, हमको पता है OH2 पॉजिटिव क्या है, अच्छा लीविंग ग्रुप है, अच्छा लीविंग ग्रुप है। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी, देखो। तो देखो, ये देखो, मैं इसके क्या बना देता हूँ, बॉन्ड बना देता हूँ। तो OH2 पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, लेके जाएगा, चल भाई ले जा, अपने इलेक्ट्रॉन ले जा, क्या कर सकते हैं। H पॉजिटिव थोड़ी है जो अपने छोड़ के चला जाएगा, OH2 लिविंग ग्रुप है, लेके जाएगा, ले जा भाई। ठीक है, तो यहाँ से शिफ्ट होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस कार्बन पे ऐसे शिफ्ट हुई, और ऑक्सीजन तो डोनेट करने के लिए बैठा ही था, उसने ऐसे ये डोनेट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, देखो OH
यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है साहब। यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है ये बॉन्ड, ठीक है। तो डैश डैश डैश, ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है अगला, यहाँ पे साहब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये रिमूव हो रहा है, ठीक है, ये भी ब्रेक हो रहा है। तो हम क्या दिखा दूँ अब, कि यहाँ पे जो जो फॉर्म हो रहा है वहाँ पर क्या कर दो, बोल्ड कर दो, जो ब्रेक हो रहा है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, देखो ये बन गया OH, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 दिख रहा होगा, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये वाटर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी तो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिंपल बात, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, अच्छे कराने का एलिमेंट है, क्या है, अच्छे कराने का एलिमेंट। वो क्या चाहता है कि मैं अपने ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज ना रखूँ, क्या ना रखूँ, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंसी है, अच्छे कराने का एलिमेंट है। तो क्या चाहेगा वो कि इस पॉजिटिव चार्ज को तो सर हटाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो इससे क्या बन जाता है, HC डबल बॉन्ड O H प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस OH2। तो हमारे पास ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो बताओ कोई दिक्कत आई इतने में समझने में, आई थिंक वेरी इजी। 1,3 डायोल लिया, H2SO4 का अटैक करवाया, ठीक है। तो H पॉजिटिव H2SO4 से आया, OH ने अटैक कर दिया, ये लिविंग ग्रुप बन गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करती, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ, ठीक है। और ये OH2 क्या हुआ, रिलीज हो गया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो रहा है, जहाँ फॉर्म हो रहा है वहाँ पर अपन बोल्ड कर देंगे, ब्रेक हो रहा है उसको हटा देंगे, ठीक है। और क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो ये होगी पहली बात। नेक्स्ट ठीक, दूसरे पेज पे बताता हूँ मैं आपको। दूसरा जो कंडीशन था हमारे पास, हमने क्या लिया था वो देखो, दिख रहा है ना। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आई होप सब सेफ होंगे अपने घर पे। देन आई स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल, सोचा कुछ नॉलेज है थोड़ी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जो आपको हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम्स में। साथ साथ नोट करते रहना वीडियो पॉज करके, ठीक। हमने सेकंड कैटेगरी देखो ये पढ़ी थी, पहली हमारे पास कंप्लीट हो गई, सेकंड थी OH OTS OMS की, थी ना। अब हम सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये OTS क्या है, ठीक है। हम रिएजेंट्स में पढ़ते तो हैं, पर अभी मैं फिर बता देता हूँ कि OTS क्या है, ठीक है। देखो क्या है, OTS का मतलब ये होता है टोलिन सल्फोनेट, ठीक है। S डबल बॉन्ड हो, कोई ऐसे बेंजीन जुड़ी हो और यहाँ पे CH3 जुड़ा हो, ठीक है, ये होता है OTS। इसका नाम होता है टोलिन सल्फोनेट, ठीक है। ये क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। क्या होता है ये, गुड लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट इज OMS की साथ साथ बात कर ले, तो ये OS डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम होता है मिथाइल सल्फोनेट, ठीक है। ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक। O मिथाइल सल्फोनेट O भी है ना, ठीक। तो आगे हमारे पास इनका पूरा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको रिएक्शन में डायरेक्टली OTS OMS नहीं दिया होगा, जब एडवांस क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इजी, आई थिंक सो।
सेम वही प्रोसीजर होगा। कैसे अटैक करवाएंगे ये देखो, अभी हम OTS का अटैक करवा देते हैं। ठीक, 1 2 3। तो OH क्या होगा यहाँ पे, डोनेटिंग ग्रुप होगा। क्या होगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, और ये OTS क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करवाएंगे, ये देखो सबसे पहले हम रिएक्शन में क्या लेके आते हैं, इस रिएक्शन को किसके साथ प्रोसीड करवा देते हैं, पायरिडीन के साथ। ठीक है, आगे आगे हर चीज़ थोड़ी ना सिंपल मिलेगी अपन को, कुछ तो रिएक्शन में करना पड़ेगा, कुछ तो रिएजेंट डालना पड़ेगा ताकि रिएक्शन ब्रेक हो जाए। ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट वो आया इसने अटैक कर दिया वो लोन पे आए, कुछ तो ऐसी कंडीशन डालेंगे ना ताकि हमारे पास क्या हो, OTS को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो, भाई साहब कोई तो रिएजेंट डालेंगे। ठीक है, तो रिएजेंट क्या लिया मैंने, पायरिडीन या NaH। ठीक है, तो ये पायरिडीन और NaH क्या होता है, ये होता है बेस। क्या होता है, बेस होता है। बेस क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे है, एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है, OH के पास है साहब। तो यहाँ से ये बेस क्या कर लेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर आ गया O नेगेटिव। ठीक है, अब इसको भी समझाऊंगा मैं आपको, O नेगेटिव कैसे आया। अब हाइड्रोजन है साहब, हाइड्रोजन अपने लोन पेयर साथ नहीं लेके जाता, अपने लोन पेयर साथ नहीं लेके जाएगा, सॉरी अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को देख के जाएगा और ऑक्सीजन कहेगा भाई मेरे पास तो पहले से ही लोन पेयर होते, तो कहेगा भाई रख ले, तो कहेगा रख लूँगा तो भाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिच हूँ। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन रिच को लोन पेयर से या नेगेटिव चार्ज से शो करते हैं। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन क्या कर देगा, अब बोलेगा OTS बोलेगा भाई मैं तो अब रिमूव होने की बारी आ गई, तो मैं तो अब जाऊँगा बाहर, तो चला जा भाई। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कमी आने नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, O डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे CH3 और ऐड कर लेते हैं दोनों पोजीशन पे। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से फॉर्म हो रहा है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ CH3 भी है, तो CH3 प्लस OTS बाहर। ठीक है, बताओ देखो कुछ समझ में आया है नहीं। ठीक, यहाँ भी था ना CH, तो ये रहा, कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये बहुत इजी है, आई थिंक सो। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ इसमें, ठीक है ये केस था भाई, मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो कुछ मैंने ऐसे रिंग ले ली, OTS लगा दिया, OH लगा दिया इन प्रेजेंस ऑफ NaH। तो NaH क्या है, बेस है, बेस है तो हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन यहाँ से लेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसी फॉर्म हो जाएगी, देखो O नेगेटिव OTS। ठीक, OTS बोलेगा मैं जाऊँगा जा। ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये अगला स्टेप में ये ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, प्लस OTS नेगेटिव बन गया।
बताओ कोई दिक्कत अब तक समझने में? ठीक, और एग्जाम्पल करते हैं अपन। जितने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, दोबारा पाइरिडिन लिया तो OH पर अटैक करेगा, उनको पता है। ठीक है, यहाँ से बेस जनरेट हो जाएगा। कभी भी फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन पेपर में आ जाए तो ये देखना, कोई OH ग्रुप लगा और कोई 3 नंबर पे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो कोई लिविंग ग्रुप लगाओ तो वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे शिफ्ट की। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट की, OTS बाहर। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, कुछ ऐसा फॉर्म होगा। कभी भी स्ट्रक्चर देख के मत घबराना, वरना सब खराब हो जाएगा करा रहा। ठीक, बताओ कोई दिक्कत? सिंपल है। पाइरिडिन लेंगे, बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले यहाँ देखो, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, OTS बाहर हो जाएगा। सेम अगले प्रोसीजर में होगा, सेम उससे नेक्स्ट में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, एक एग्जांपल और कर लेते हैं क्लेडन का, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो कुछ ऐसा ग्रुप दिया हो, स्ट्रक्चर देख के मत घबराना, पहले बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट। और हमको दे दे पाइरिडिन, हमको पता है वहाँ से बेस सब्सट्रैक्ट कर लेगा। तो मैं यहीं पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव। ठीक है, बेस ले गया इसको, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये 1 2 3, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे। OTS क्या होगा, बाहर। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक टाइप से कीटोन है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी ख़त्म हुई। ठीक, अब हम अगली क्लास में थोड़े क्वेश्चंस और करेंगे इस कैटेगरी से, और हमारे पास थर्ड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहाँ पर वो अटैक करता है। ठीक है, क्या कंडीशंस होती है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि फ्रेगमेंटेशन का लेक्चर आ गया। ठीक है, धीरे धीरे मैं सभी चीज़ों के लेक्चर्स अपलोड कर दूँगा, तो आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। यू विल लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई एम 100% श्योर। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।